Good afternoon, everyone. Today's topic for presentation is introduction of chemotherapy. Okay, the first of all we're going to talk about is what is chemotherapy. Chemotherapy होता क्या है? तो chemotherapy is a drug treatment for disease caused by pathologic microorganism, parasite and tumors है. तो basically chemotherapy से हम जो pathologic microorganism है उनको और पैरासाइट और ट्यूमर सेल को किल करते हैं. तो इसका मीनिंग होता है केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैंसर सेल. और द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कीमोथेरेपी का? द स्टडी टू अप्लाई द ड्रग दैट हैव हाईली सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी टू द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैव नो और लेस टॉक्सिसिटी टू द होस्ट. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कीमोथेरेपी में हम लोग ऐसी दवाई देते हैं जिससे जो कि बस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए टॉक्सिक हो, होस्ट जिनमें दे रहे हैं उनके लिए टॉक्सिक ना हो. फिर बेसिकली कीमोथेरेपी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं. तो एंटीबायोटिक क्या है? जो फॉर्म ऑफ एंटीबायोसिस मीनिंग अगेंस्ट द लाइफ. तो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें दो टर्म आता है. पहला है मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन. इसमें क्या कर, इसका मतलब होता है हम लोग बस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. और मिनिमल बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? इसमें एक ऐसे डोज पर हम लोग दवाई देते हैं कि विच विल किल द बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है. मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनहिबिट करते हैं और एंड मिनिमल बैक्टीरियासाइडल कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग किल करते हैं बैक्टीरिया को. फिर एंटीबायोटिक्स जो भी हम लोग कीमोथेरेपी में यूज करते हैं वो दो तरह के होते हैं. या तो नेचुरल होते हैं या तो सिंथेटिक होते हैं. नेचुरल एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं और सिंथेटिक जो हम लोग लैब में बनाते हैं. तो इसमें तीन टर्म जो याद रखना है जो भी कीमोथेरेपी में जो भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं उसमें पहला है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम. तो अगर ये टर्म हम लोग किसी भी एंटीबायोटिक्स के लिए यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा ड्रग किल्स और सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन एक है नैरो स्पेक्ट्रम. नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है? ये बस इस नैरो स्पेक्ट्रम के जितनी भी दवाई होगी दैट विल किल ओनली वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया. एग्जाम्पल में आइसोनियाजिड है जो हम लोग एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग के ग्रुप से बिलोंग करता है. देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? विच हैव जो एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, जिसका किलिंग जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा. इसके एग्जाम्पल में टेट्रासाइक्लिन होता है एंड क्लोरामफेनिकोल होता है. फिर हिस्ट्री में अब थोड़ा एंटीबायोटिक जो पहला डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन हुआ था 1929 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और ये लैब का नाम है और ये डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है जैसे सल्फा ड्रग ऑफ ग्रुप डिस्कवर हुआ था 1935 में. देन स्ट्रिप्टोमाइसिन डिस्कवर हुआ था 1943 में. तो अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो भी हम लोग एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक देते हैं वो एक्ट कैसे करता है ऑर्गेनिज्म पे? तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोकैरियोट होता है. वो बना होता है सेल वॉल से. तो जो पहला मैकेनिज्म है कि इट विल इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस. देन दूसरा है जो उसका मेम्ब्रेन, सेल वॉल के नीचे जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है उसको इनहिबिट कर देगा और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देगा, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट कर देगा, फॉलिक एसिड सिंथेसिस. तो ये ब्रॉडली ये 5 मैकेनिज्म है. जितने भी एंटीबायोटिक आते हैं ये मेनली जो भी है ये 5 दोज विल एक्ट बाय दिस 5 मैकेनिज्म. तो ये एक ड्रामेटिक इसमें वीडियो की जरूरत नहीं है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है तो स्लाइड्स पे तुम लोग बस ध्यान देते रहो. जो स्लाइड्स में बोला जा रहा है उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लो. नहीं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फोन में अगर ले सकते हो तो ले लो. इसमें वीडियो की जरूरत नहीं है. ये फोटो से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसका जो भी अभी मैंने जो 5 मैकेनिज्म बताया उसका ये
फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो यहाँ पहला है सेल वॉल, ये बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे इसका सेल वॉल का इनिबिशन हो रहा है सिंथेसिस का। उसके जो जो एंटी माइक्रोबियल जो इनिबिट करते हैं सेल वॉल के सिंथेसिस को, वो है पेनिसिलिन है, सिफेलोस। इसमें 2-3 एग्जांपल्स याद रहने चाहिए सबको कि कौन जैसे जो भी 5 मैकेनिज्म है उसके अंडर में 1-2 एग्जांपल याद रहने चाहिए। तो सेल इनिबिट करता है एंटीबैक्टीरियल, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, वैंकोमाइसिन है, आइसोनियाजाइड, इथामब्यूटॉल है। फिर उसके बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है उसमें है टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, माइक्रोलिट्स है। देन उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को इनिबिट करता है उसमें पॉलीमिक्सिन्स एंड पॉलिन्स है, पॉलिन्स एंटी फंगल ग्रुप। के बाद जो मेटाबॉलिक पाथवे को इनिबिट करेगा, लाइक जो फोलिक एसिड सिंथेसिस जो बोला था वो वाला जो इनिबिट करेगा उसमें सल्फोनामाइड्स आता है, डेप्सॉन्स आता है। देन उसके बाद इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस में रिफैम्पिन आता है, क्विनोल्स आता है, एक्टिनोमाइसिन आता है। फिर उसके बाद एक इनिबिशन ऑफ पैथोजन अटैचमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ द होस्ट। तो इसमें क्या ये वाला पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें अटैचमेंट को इनिबिट कर दिया। जैसे ये बैक्टीरिया जाकर इसमें मतलब इस फोटो में दिया हुआ इसके इसमें बने होते हैं लेग्स बने होते हैं गेट एंड अटैच टू द होस्ट। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल है उसका अटैचमेंट इनिबिट कराएगा। ये भी सेम एग्जांपल है उसका ही रिप्रेजेंटेशन है, जो भी मैकेनिज्म बाय विच द एंटीबैक्टीरियल एक्ट्स। आते हैं इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन एंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग है, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। ये क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं सेल वॉल को सिंथेसिस। अब ये सेल वॉल सिंथेसिस को कैसे इनिबिट करते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन्स करके प्रोटीन होता है। अच्छा स्लाइड नहीं दिख रहा है। दिख रही है ना स्लाइड, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप है पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन है, वो जो पेप्टाइडोग्लाइकान प्रोटीन होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के। तो उसका क्रॉस लिंक को ये इनिबिट कर देता है पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। और उसके बाद बैक्टीरियसिन एंड वैंकोमाइसिन होता है ऑल्सो इंटरफेयर। और उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जो सेल में इनिबिशन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन में करता है, उसमें है द बैक्टीरियल सेल वॉल इज आल्सो हैव साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये इसको इनिबिट करता है। इसके एग्जांपल में पॉलीमिक्सिन्स, इसका एग्जांपल पॉलीमिक्सिन। इसमें याद रखना है क्या मैकेनिज्म जिससे एंटीबैक्टीरियल एक्ट करते हैं, उसके 2-3 एग्जांपल याद रखने हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। तो यूकैरियोट में जो राइबोसोम आता है दैट इज 80S एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो आता है दैट इज 70S। तो जो ये जो 70S वाला इसको इनिबिट करता है। इसके एग्जांपल में क्लोरामफेनिकोल है, माइक्रोलेक्स एंड क्लिंडामाइसिन है। इसके भी बस एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एक है टेट्रासाइक्लिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। फिर जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करता है लाइक विच विल इनिबिट द डीएनए रिप्लिकेशन, उसमें एग्जांपल में क्विनोलॉन्स आते हैं और मेट्रोनिडाजोल आता है। या तो डीएनए रिप्लिकेशन को इनिबिट करेगा, नहीं तो आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करेगा। आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट जो करेगा दैट उसके एग्जांपल में रिफैम्पिन आता है। अब ये जो इनिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि फोलिक एसिड जो होता है दैट ये विच हेल्प इन डीएनए, जो भी डीएनए होता है सेल में होता है, ठीक है। तो इसका इनिबिशन अगर हो जाएगा तो डीएनए नहीं बनेगा। तो जो ड्रग्स विच विल इनिबिट द फोलिक एसिड सिंथेसिस उसमें आता है सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिन। ये इसके एग्जांपल हैं। फिर अब ये तो मैकेनिज्म आ गया।
तो सबने अभी सुना ही होगा, रेसिस्टेंस बहुत जल्दी हो जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट से, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। तो ड्रग रेसिस्टेंस द फिनोमेना दैट, तो बेसिकली इसमें ड्रग रेसिस्टेंस में क्या होता है, तुम एक कोई दवाई दे रहे हो तो उसको बार बार अगर तुम दोगे तो जो बैक्टीरिया होगा वो अपने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेगा। तो अब तुम फिर से वो ड्रग देते जाओगे तो उसमें बैक्टीरिया के ऊपर वो ड्रग इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो व्हेन द बैक्टीरिया शो रेसिस्टेंट टू वन ड्रग दे आर आल्सो रेसिस्टेंट टू सम अदर ड्रग, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्रॉस ड्रग रेसिस्टेंट। मतलब एक बैक्टीरिया अगर किसी ड्रग के लिए रेसिस्टेंट में उस क्लास के अदर ड्रग के लिए भी रेसिस्टेंस होगा, तो इसको क्रॉस ड्रग रेसिस्टेंस। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंट का? एक तो पहला मैकेनिज्म है कि ये ब्लॉक कर देगा एंट्री, जो ड्रग की एंट्री है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होगी, तो इनहिबिशन ऑफ ड्रग अपटेक और ब्लॉकिंग ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल। देन दूसरा जो एंजाइम जो ये जो भी एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं वो जाकर के जो डिस्ट्रॉय करेगा, तो प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। तो बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम बनाएगा जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग को ही खत्म कर दे, या जो जिस टारगेट मॉलिक्यूल पे ऐड करने वाला है वो मॉडिफाई हो जाए। नहीं तो ड्रग इफ्लेक्स पंप, मतलब ऐसा पंप डेवलप कर लेता है बैक्टीरिया जिससे जो ड्रग है अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर इफ्लक्स हो जाएगा। तो ये चार मैकेनिज्म है जिससे रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है एंटी माइक्रोबियल के लिए। तो ये फोटो में दिया हुआ अच्छे से, पहला है जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया के बाहर से ही इसकी एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। देन दूसरा है कि अब इसके अंदर आ गया तो ये एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय, ये एंटीबायोटिक है उसको एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा। जो तीसरा है ऑल्टरेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जैसे मॉलिक्यूल को यहाँ पे एंटीबायोटिक को फिट होना था, तो ये ऑल्टर करके इसका शेप अलग हो जाए कि ये इसमें फिट ना हो पाए। फिर चौथा है इफ्लक्स हो जाएगा, ये बाहर चला आएगा, ये अंदर गया एंटीबायोटिक फिर बाहर आ गया। तो ये चार मैकेनिज्म है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चार मैकेनिज्म जो जैसे एंटीबैक्टीरियल कैसे एक्ट करते हैं और ये चार मैकेनिज्म रेसिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम्पल भी ये सेम उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें ये थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंट। तो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड ending in as a receptor protein on 30S ribosome subunit may be deleted or altered as a result of mutation। तो रिसेप्टर प्रोटीन जो 30S राइबोसोम सब यूनिट पे है, वो जहाँ पे जाके अटैच होना था वो या तो म्यूटेट हो जाएगा नहीं तो डिलीट हो जाएगा। फिर ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो एक्ट करता है इसको इनहिबिट करने में प्रोटीन सिंथेसिस के नहीं एक्ट कर पाएगा। फिर उसके बाद है एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन, तो अक्वायर्ड जीन इनकोडिंग एंजाइम दैट इनएक्टिवेट द एंटीबायोटिक। तो ये एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। उसके जो लाइक एग्जांपल में बीटा लैक्टेमेजेस है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम है, क्लोराम फेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज है। तो ये सारे एंजाइम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देंगे। फिर can develop an altered metabolic pathway that bypasses the reaction inhibited by the drug, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल है कि यूरिया will develop an altered metabolic pathway। इसके एग्जांपल में सल्फोनामाइड है, रेसिस्टेंस में अकर as a result of mutation that cause overproduction of FABA or causes production of folic acid synthesizing enzyme that low affinity for sulfonamide। फिर ऑल्टर्ड करेगा अपटेक ऑफ एंटीबायोटिक रिजल्टिंग इन डिक्रीज परमिएबिलिटी और इंक्रीज इफ्लक्स ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। एग्जांपल में इसके ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैसिलस है। ग्राम नेगेटिव बैसिलस कैन इंड्यूस सम स्पेशल प्रोटीन टू ब्लॉक पोरीन। तो पोरीन ये क्या होता है, पोरीन बैक्टीरिया जो होता है उसके जो सेल वॉल में होता है छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको पोरीन्स बोलते हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना फूड इंटेक करता है और उसके थ्रू ही ड्रग अंदर आता है बैक्टीरिया के। तो ये जो है उसको जाके ब्लॉक कर देगा।
तो ऑब्वियसली एंटी माइक्रोबियल एजेंट अंदर नहीं आ पाएगा, तो चैनल इन सेल वॉल एंड प्रिवेंट टेट्रासाइक्लिन। एग्जांपल उसमें टेट्रासाइक्लिन जो सेल वॉल क्रैक करता है नहीं होगा, अंदर नहीं जा बैक्टीरिया के। फिर भी एक ये 4 टर्म याद रखने हैं। जेनेटिक ट्रांसफर जिससे होता है, जिससे बैक्टीरिया मॉडिफाई हो जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन। तो ये बस टर्म्स याद रखने में क्या होता है वो याद रखने, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो पहला है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया का कोई जीन ट्रांसफर होके, जैसे ये बैक्टीरिया डेड हो गया तो इसका ये जीन दूसरा बैक्टीरिया अडॉप्ट कर लेगा, तो इससे ये बैक्टीरिया मॉडिफाइड हो जाएगा और मे बी इट कैन प्रोड्यूस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फिर दूसरा ट्रांसडक्शन में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, ये पैरासाइट होता है बैक्टीरिया के लिए, तो ये जो बैक्टीरियोफाज है इट कैन टेक अ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया एंड ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया। और तीसरा है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ट्रांस होते हैं छोटे छोटे ट्रांसपोसोम, मतलब स्मॉल जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बस टर्म्स याद रखने कि इन तीनों की वजह से भी बैक्टीरिया का मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये एग्जांपल है रेसिस्टेंस में, जैसे टेट्रासाइक्लिन में कैसे रेसिस्टेंट होता है, वो होता है एक्टिव इफ्लक्स फ्रॉम द सेल्स। फिर होता है बीटा लैक्टम्स में कैसे होता है, हाइड्रोलिसिस और प्रोटीन बाइंडिंग। फिर सल्फोनामाइड्स में कैसे होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक टारगेट। देन फ्यूरोक्विनोल्स में कैसे होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक बाइंडिंग साइट। एंड इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कैसे होता है, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। ये एग्जाम्पल से ये मतलब याद रहे तो अच्छा, एग्जाम में पूछते हैं। फिर उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी। तो अब इसमें हम जो कोई भी एंटी बैक्टीरिया शुरू करते हैं तो उसके मतलब अप्रोप्रिएटली कैसे चूज करके और कैसे हम लोग दें टू प्रिवेंट द एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो पहला तो वी शुड आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म शुड प्रीसीड एंटीमाइक्रो। जो पहले तो हमको जो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि तुम कोई भी एंटीबायोटिक जैसे ग्राम निगेटिव के लिए अलग होते, ग्राम पॉजिटिव के लिए अलग होते, तुम ग्राम पॉजिटिव वाले ग्राम निगेटिव वालों को नहीं दे सकते। तो पहला जो होता है हमको आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। देन उसके बाद द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबिलिटी टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड बी डिटरमाइंड इफ सुटेबल टेस्ट एग्जिस्ट। तो ये तो ग्रुप का हो गया। और अगर तुमको स्पेसिफिकली जानना है और कोई टेस्ट के लिए अगर जैसे एग्जाम्पल में टाइफाइड फीवर के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, तो कोई भी अगर पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है तो वो हमको करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। Then third are factors that influence the choice of anti-infective agents or its doses for a patient include। और ये सब फिर ये दोनों तो कैसे चूज करेंगे, अब हमने चूज कर दिया तो हम लोग कैसे क्या क्या फैक्टर्स वी शुड कीप इन माइंड इज एज ऑफ द पेशेंट, रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन, प्रेगनेंसी स्टेटस एंड साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ये चारों रहनी चाहिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग। फिर आइडियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग किसको बोलते हैं, विच है हाई सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। जो जितना ज्यादा सेलेक्टिव होगा उतना आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट होगा, जिसका लेस टॉक्सिसिटी हो होस्ट पे, लेस प्रोपेंसिटी टू डेवलप रेसिस्टेंट, जो जल्दी जिसमें रेसिस्टेंट ना डेवलप हो। देन उसके बाद नॉट इंड्यूस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन होस्ट, rapid or extensive tissue distribution हो, be free of interaction with other drug and be जो ज्यादा महंगा भी ना हो, inexpensive हो। अब ये तो हमें प्रिकॉशन जो हमें ध्यान रखनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देन प्रिवेंशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे करेंगे, पेशेंट को जो इंस्ट्रक्ट करना है उसमें take antibiotic exactly as the doctor prescribes. Do not skip the doses. Complete the prescribed course even when you're feeling better. Only take antibiotic prescribed for you. Do not save antibiotic for next illness. Discard any leftover medication once the treatment is completed.
do not ask for antibiotic to your doctor. मतलब हमको इग्नोर ही करना चाहिए शुरू में एंटीबायोटिक देने से. प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय प्रैक्टिसिंग हाइजीन एंड रिकमेंडेड वैक्सीन. तो ये तो पेशेंट को हमको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे ये सब बिफोर टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट. अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो दे रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन के लिए तुम एंटीबायोटिक ना शुरू कर दो. Then prescribe antibiotic which when they absolutely necessary, giving them at the right dose and only for the long as they recommend. Avoid unnecessary overlaps in antibiotics and be familiar with resistant trends in your region. तो अब एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है, ये भी एक तरह का ड्रग होता है. तो व्हाट इज अ ड्रग? अ ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अननोन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ that has known biological effect on humans or other animals. Drug has known effect on human and animals. ठीक है, तो ये वैक्सीन जो होता है डायग्नोस्टिक किट में जो हम लोग यूज करते हैं, पेन किलर, ये सब हम लोग यूज कर सकते, ये सब में ड्रग वी कैन यूज. फिर ये जो मैंने शुरू में बताया था मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन. इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो बैक्टीरिया का बस ग्रोथ इनहिबिट करेगा. तो ये कल्चर दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट पे एंटीबायोटिक डाला हुआ है. जैसे इसमें ओफ्लॉक्सिसिन डाला हुआ है, पेनिसिलिन डाला हुआ है, इजिथ्रोमाइसिन डाला हुआ है, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन डाला हुआ है, टेट्राफ्लॉक्सिसिन, टेट्रासाइक्लिन डाला हो. तो जहां जहां ये बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन एंटीबैक्टीरियल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वहां पे ग्रोथ नहीं हुई है और ये सब जगह ग्रोथ है. इट शोज दैट ये बैक्टीरिया इनहिबिट कर रहा है यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ को. फिर ये भी और ये है मिनिमम बैक्टीरिसाइड कॉन्सेंट्रेशन. इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस इनहिबिट हो रहा है बट यहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ है. बट इस वाले में अगर हम लोग मिनिमल बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन पे देंगे तो ये अनट्रीटेड का ग्रोथ ऐसा, और इसमें हम ट्रीटेड वाले में दिया तो इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं, बस एक दो स्पॉट पे है. और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने ये पेनिसिलिन डिस्कवर किया था. और ये डिफरेंट एग्जांपल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड पॉलीमिक्सिन. तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में याद रखना है एंटीमाइक्रोबियल का मैकेनिज्म क्या होता है, विथ एग्जांपल रेसिस्टेंट कैसे डेवलप होता है, और कुछ ड्रग के एग्जांपल विथ देयर रेसिस्टेंस उसमें कैसे प्रोड्यूस होता है, और मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है एंड मिनिमल बैक्टीरिसाइडल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये बस याद रखना है. Thank you.